ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हृदय से भाव पदार्थ की आस्था लक्ष्मी का त्याग करो। जो ये लगता है ये भोग पदार्थ, जगत के पद पदार्थ, ये सब सत्य हैं, ऐसा यदि लगता है तो जगत के पदार्थों के प्रति सत्यत्व बुद्धि का होना ये मिथ्या रूप जगत की और महिमा बढ़ा देता है। इसलिए जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि को धारण करना ही जगत लक्ष्मी का ग्रहण करना है, जगत लक्ष्मी का बढ़ना है। ये जगत कब बढ़ता है? जब सत्य लगता है। भला कोई बाजार की स्त्री को हमेशा पत्नी कैसे बना सकता है? पर जो ऐसी इच्छा रखते हैं ये बाजार वाली स्त्री ही मेरी पत्नी बन जाए, तो जब तक पैसा रहेगा बनी रहेगी। पर पैसा ज्यों ही गया तो पत्नी का पत्नी अतनी कहीं कुछ ना रहेगा, भाग के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि उसका काम ही है, वो बाजारू है। वो पत्नी नहीं बन सकती। उसमें पत्नी की बुद्धि रखना ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है, क्योंकि वो पत्नी किसी की है नहीं, ना बनेगी। उसने ऐसे संस्कार अर्जित किए हैं। इसलिए गृह लक्ष्मी यदि बनाना है तो गृह लक्ष्मी के प्रति गृह लक्ष्मी वाले लक्षण होना चाहिए, ना कि बाजार वाली स्त्री जिसे दिन में 10 जगह जाना, 10 लोगों के संपर्क में आना है। वो किसी की पत्नी कैसे बन सकती है? ऐसे ही जगत के मिथ्या पदार्थ, इन्हों के प्रति सत्यत्व बुद्धि का रखना, जबकि ये सत्य नहीं है। आपके शरीर में बचपना आया नहीं रहा, मृत्यु हो गई बचपने की, जवानी आई वो भी चली गई, बुढ़ापा आया शरीर लेके जाएगा। जगत के जितने पद पदार्थ हैं ये सब नश्वर हैं। इनको रमणीकता बुद्धि से ग्रहण करना, सत्यत्व बुद्धि से ग्रहण करना, ये ठीक नहीं है। जब ऐसा करते हैं तो क्या है, सत्य तो कोई यहाँ है नहीं। सत्य स्वरूप निज आत्मा, आत्मा ही सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो क्या कहते हैं, जो सत्य है उसमें सत्य बुद्धि करो, जो सत्य नहीं है मिथ्या है उसमें मिथ्या बुद्धि रखो। जैसे देह और जगत मिथ्या हैं, जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में भी नहीं रहते। बचपन अवस्थाएं अभी जागृत है, फिर थोड़ी देर बाद स्वप्न आ जाएगा, जागृत बाधित हो जाएगा, फिर सुषुप्ति आ जाएगी, जागृत स्वप्न दोनों का अभाव हो जाता है। तो ये जितने भी पद पदार्थ, जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सब कैसी निकली? मिथ्या निकली। यहाँ तो कहा श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हृदय से भाव पदार्थ, जितने ये भावात्मक है ना पदार्थ, जैसे धन पुत्र स्त्री आदि, ये सब भाव रूप में दिख रहे हैं ना, जो नहीं दिखते हैं वो भी पदार्थ हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, हृदय से समस्त भाव पदार्थों की आस्था रूप जो लक्ष्मी है उसका त्याग कर दो राम जी। जगत के पद पदार्थों के प्रति सत्यत्व बुद्धि का त्याग करना ही आस्था लक्ष्मी का त्याग करना कहलाता है। और हे राम जी, बाहर से लीला करते हुए इस संसार के पद पदार्थों में विचरण भी करना है, व्यवहार भी करना है, परंतु हृदय से अकर्ता आत्मा में ही सदा स्थित रहना चाहिए। सब भावात्मक पदार्थों में स्थित रहना, जितने भी भाव पदार्थ उसमें क्या स्थित है? आत्मा सब में स्थित है। कोई ऐसा पदार्थ, रूप, आकार नहीं है जिसमें आत्मा की उपस्थिति ना हो। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा,
जो सब में है, सब समय में है, उसका नाम आत्मा है और वो तुम्हारे हमारे सबके अंदर समाया हुआ है। सब भाव पदार्थों में स्थित पर सबसे अतीत रहो। सभी भाव पदार्थों में आत्मा स्थित है, परंतु सभी भाव पदार्थों से अपने को अलग ही रखता है, अर्थात सबसे असंग ही रहता है और सबसे ये अतीत भी है। देखो, शरीर से अतीत इंद्रियां, इंद्रियों से अतीत मन है, मन से अतीत बुद्धि है, बुद्धि से भी अतीत अंतर्यामी आत्मा है, सबसे अतीत है। हे राम जी, उसकी सत्ता से जगत नीति में स्थित है। उसी परम ब्रह्म परमात्मा की ऐसी सत्ता है महान कि जगत अपनी नीति में स्थित है। जगत की नीति क्या है? जो जन्मा है वो बचपना जवानी बुढ़ापा हो करके गोविंदाय नमो नमः होवेगा, यही नीति है। जो जन्मा है, आकर जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है, यही नीति है जगत की। भला जगत की नीति है, आज जो पदार्थ जैसा दिखता है कल को वैसा नहीं रहेगा। मन की वृत्तियां प्रतिक्षण बदलती ही रहती हैं, ऐसी नीति है जगत की। कहते हैं हे राम जी, उसकी सत्ता से जगत अपनी नीति में स्थित है। बड़े वाले छोटे वाले बढ़ जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आएंगे, सफ़ेद हो जाएगा, मरने को तैयार होंगे, तब तक इनके लड़का बच्चा फिर तैयार हो जाएंगे। वो ख़त्म हो जाएंगे, ये फिर काबिज हो जाएंगे, ये हमारा मकान, ये घर बार है, ये परिवार है, वो भी इसी काम को करेंगे। ये किसकी नीति है? जगत की नीति ऐसी है। कोई भी 100 साल पुराना आदमी या 150-200 साल पुराना आदमी ढूंढे नहीं मिलता है। पर जगत कोई ख़त्म थोड़ी ना हो गया है कि जगत कोई दुनिया में ज़मीन खाली पड़ी हो, मकान खाली हो गए हो, ऐसा नहीं है। अभी भी आदमी हैं, मकान बना रहे, मकान पूर्ति नहीं पड़ रहे। इसलिए वो परम ये अंतर्यामी आत्मा सभी भाव पदार्थों में स्थित है और हर काल में स्थित है और सभी पदार्थों में स्थित है। ये आत्मा कैसी है? यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सभी पदार्थों में है और सब समय हमेशा विद्यमान रहता है, सबसे अतीत है। उसकी सत्ता से ही जगत अपनी नीति में स्थित है। जैसे दीपक से सब पदार्थ प्रकाशवान होते हैं राम जी, पर दीपक इच्छा से रहित प्रकाशता है। उसको कोई अपनी दिली इच्छा नहीं कि मैं प्रकाशित कर दूं और फिर मेरे को मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी जब मैं सबको प्रकाशित करूंगा। दीपक कैसे प्रकाशता है? तो कहते हैं दीपक से सब पदार्थ प्रकाशमान होते हैं, पर दीपक इच्छा से रहित हो करके, कोई उसको इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, इच्छा से रहित होकर के प्रकाशता है सभी को। उससे सबकी क्रिया सिद्ध होती है। और जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है और उसके प्रकाश से जगत का व्यवहार होता है, तो तैसे ही अनिश्चित आत्मा की प्रकाश सत्ता से सब जगत प्रकाशता है। जैसे सूर्य निकल आया, जगत के कार्य व्यवहार चलने लगे। हाँ, कार्य व्यवहार जगत के समस्त चलने लगते कब? जब सूर्य निकल आता है, उजाला होता है। और यदि उजाला ही ना हो तो फिर ये कार्य व्यवहार ये जगत के कैसे सिद्ध होंगे? नहीं सिद्ध होते। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा की सत्ता से शरीर, मन, इंद्रियां ये सक्रिय होते हैं और क्रियावान हो जाते हैं और फिर कर्म शुभ और अशुभ करते हैं, जिसका फल पाप और पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं राम जी, अनिश्चित आत्मा को जगत को शक्ति देने की कोई इच्छा, कोई कामना नहीं है, अनिश्चित ही देता है। जैसे सूर्य उदय हुआ तो कोई उजाला मैं दूंगा, जा कर के ऐसे लोगों को दूंगा, जंगल में दूंगा, ऐसे पैसे पहाड़ पे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता। वो तो निकला कि उजाला हो गया। अंतर्यामी आत्मा सदा तुम्हारे अंदर रहता है। मन सम्मुख आया कि शरीर, मन, इंद्रियां सब सत्य हो करके, सजीव हो करके अहम अस्मि आदि चेष्टा करने लगते हैं। मैं हूँ ऐसा बोलता है, फिर शरीर, मन, इंद्रियां सक्रिय हो जाते हैं, पैर चलने लगते हैं,
हाथ देन लेन करते हैं, मुख से खाते पीते हैं आदि अनेकों प्रकार की चेष्टाएं जगत व्यवहार हम करने लगते हैं। कब? जब आत्मा की सम्मुख मन पहुंचता है तो आत्मा की चैतन्यता मन पर पड़ती है और मन सत्तावान हो करके इन बुद्धि मन इंद्रिय आदि हर जगह अपनी चेतनता को पहुंचा करके और जड़ शरीर इंद्रियों को क्रियावान तथा चेतन बना देता है। तो जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है उसके प्रकाश से जगत व्यवहार होता है, ऐसे ही अनिश्चित आत्मा की प्रकाश सत्ता जो सब में विद्यमान है उससे जगत प्रकाशता है। जैसे राम जी इच्छा से रहत रत्न का प्रकाश होता है और जहाँ रत्न रखा हुआ है उसके चारों ओर हर जगह प्रकाश फैल जाता है, तैसे ही हे राम जी आत्मदेव की सत्ता से ये जगत गण प्रवर्तते हैं। अनेकों प्रकार के जगत इस संसार में हैं। कहते हैं जितना जगत जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पानी में रहते हैं और पानी से भी कई गुना ज़्यादा जीव आकाश में भी विचरण करते रहते हैं जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते। तो कहते हैं आत्मा एक ऐसा आत्मदेव की ऐसी सत्ता है उससे सारे जगत सत्तावान हो करके प्रवर्तित होते हैं। वह करता है पर सभी इंद्रियों के विषयों से अतीत है। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से जो अतीत है चैतन्य सत्ता वो कैसा है? वह अकर्ता है पर मन से जुड़ करके वही कर्ता हो जाता है। आत्म सत्ता से जगत गण प्रवर्तते हैं। वह करता है पर सब इंद्रियों के विषयों से अतीत है, न इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों से रहित है। इस कारण अकर्ता अभोक्ता है। कर्ता भी ने इंद्रियों से जुड़ जाए तो क्रिया करे तो कर्ता बन जावे। ज्ञानेंद्रियों से जुड़ता है तब देखता सुनता चखता, ये तो अकर्ता अभोक्ता। जब कर्तापन नहीं तुम्हारे में तो भोक्तापन भी नहीं रहेगा। आत्मा में जब मन जुड़ता है और इंद्रियां जुड़ती हैं कर्मेंद्रियां आदि, तो अपने द्वारा की गई क्रिया का अभिमान जब करता है तो कहते हैं ये कर्तापन आ गया। परंतु शरीर मन इंद्रियों से जब अपने को असंग जान करके क्रिया करता है तो इंद्रियां सक्रिय हैं तो भी अकर्ता ही है। क्रिया कर रही हैं तो भी क्रिया का कर्तापन उनमें नहीं है और न ही वो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को भोगने की चाह रखता है। यदि चाह हो तो भोक्तापन आ जावे, पर चाह नहीं है। शरीर मन इंद्रियों से अपने को अतीत जानता है। शरीर मन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले भोगों से भी अपने को असंग जानता है, इसलिए वो अभोक्ता कहलाता है। सब इंद्रियों के अंतर्गत स्थित है। समस्त इंद्रियों में परमात्मा विराजमान है। इस कारण कर्ता भोक्ता भी जब मन से जुड़ता है तो कर्ता भी बन जाता है और मन शरीर मन इंद्रियों ये शरीर जो और इंद्रियों से जुड़ता है जब मन और जुड़ कर के किसी पदार्थ को इस्तेमाल करता है भोगता है तब उसके अंदर कर्तापना और भोक्तापना, मैंने किया क्रिया का कर्तापना, और कोई पदार्थ विषय भोग वस्तु प्राप्त हो गई तो कहते हैं भोक्तापना, उसको मैंने भोगा है। ऐसे पदार्थ को हमने खाया है, इसका स्वाद हम जानते हैं तो ये कहेंगे भोक्तापना। तो क्या है कि कर्ता समस्त इंद्रियों की क्रिया अपने में मानता है इसलिए कर्तापन है, और इंद्रियों से रहत है, इंद्रियां हों अथवा ना हों अंतर्यामी आत्मा में उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से अपने को अलग जानता भोक्ता भी है। सब इंद्रियों के अंतर्गत स्थित है, इस कारण कर्ता भोक्तापना सब उसी आत्मा में एक दृष्टि से, एक दृष्टि ये भी है
आत्मा में कर्ता भोक्तापना नहीं है, पर मन से जुड़ करके मन से जुड़ करके कर्तापना आ गया, कर्मेंद्रियों से मन जुड़ गया, क्रिया का अपने को कर्ता माना, कर्तापना आ गया। फिर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग पदार्थों को जब भोगने लगा तो भोक्तापना आ गया। तो अकर्ता और अभोक्ता मन सहित इंद्रियां ही हैं, पर इनका जो जानने हारा है वो अकर्ता और अभोक्ता है। सब इंद्रियों के अंतर्गत में ये स्थित है, इस कारण कर्ता भोक्ता वही चैतन्य सत्ता ही है। यदि चैतन्य सत्ता आत्मा ना हो तो मन के जुड़ने से भी, इंद्रियों के जुड़ने से भी कर्तापना और भोक्तापना नहीं रह सकता। आत्मा की सत्ता पा करके ही मन इंद्रियों से जुड़ करके क्रिया अर्थात कर्तापन और भोक्तापन ये दोनों इस अंतर्यामी आत्मा में आरोपण होते हैं। इस प्रकार ये दोनों ही आत्मा में कर्ता भोक्तापना हो जाते हैं। तो आत्मा में दोनों बन जाते हैं। यदि आत्मा मन से जुड़ेगा कर्ता भोक्तापना हो गया, मन से असंग हो गया कर्ता भोक्तापने से रहित हो गया, अर्थात अकर्ता और अभोक्ता हो गया है। हे राम जी, जिसमें तुम अपना कल्याण जानो उसी में स्थित हो जाओ। हे राम जी, इस प्रकार निश्चय करो कि मैं ही सब मैं ही हूँ, सब में मैं ही समाया हुआ हूँ, ऐसा निश्चय करो राम जी। सब मैं ही हूँ। और कैसा? अकर्ता अभोक्ता। शरीर मन इंद्रिय आदि चेष्टा करते हैं, शरीर मन और इंद्रिय आदि से मैं अलग हूँ, इनका जानने वाला हूँ, इसलिए अकर्ता भी हूँ। सब मैं ही हूँ ऐसा धारण कर लो, अथवा अकर्ता और अभोक्ता मैं ही हूँ ऐसा धारण करें। यदि अकर्ता अभोक्ता अपने को धारण करोगे तो शरीर मन इंद्रियों से अलग अपने को जानोगे, तभी अकर्ता अभोक्ता तुम्हारे अंदर में घटित होवेगा। क्योंकि आत्मा स्वाभाविक ही अकर्ता और अभोक्तापन उसमें रहता है, कर्तापना नहीं आत्मा में, भोक्तापना नहीं है। इसलिए ये सहज ही आत्मा की स्थिति है। ऐसी दृढ़ भावना से जगत के कार्य को करते हुए भी तुम्हें बंधन न होगा। क्या मंत्र बताया श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कि सब मैं ही हूँ ऐसा धारण करो, अथवा कर्ता भोक्तापना से रहित जो शुद्ध चेतन है सो हम अस्मि वो मैं हूँ ऐसा भाव धारण करें। दोनों ही भाव मुक्ति को देने हारे हैं, संसार बंधन को काट देने वाले हैं। आज इतना ही। ओम।